राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 30 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। 20 सितंबर को राज्य में एक्टिव केस 55 थे, जो 22 अक्टूबर को बढ़कर 225 से ज्यादा हो गए। संक्रमितों की संख्या बढ़ने से सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा 98 एक्टिव केस रांची जिले में हैं। तो झारखंड में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। शुक्रवार को 26 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो झारखंड में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। रांची में शुक्रवार को 26 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 30 दिनों में संक्रमितों की संख्या 4 गुने बढ़ गई है। 22 अक्टूबर को राज्य में 225 एक्टिव केस। सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं जमशेदपुर से। प्रभात, राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है, बहुत चिंता का विषय है ये। बिल्कुल ज्योत्सना, देखिए चिंता का विषय है। इसीलिए राज्य सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने दुर्गा पूजा के पहले लोगों को आगाह किया था कि पूजा आप जरूर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ आप पूजा घूमने जाए या पंडालों में जाए या बाजारों में जाए, ये आगाह किया था। लेकिन कहीं ना कहीं लोग थोड़े लापरवाह नजर आ रहे हैं। इसी का नतीजा है जो अब फिर से कोरोना अपना पैर पसारने लगा। और जमशेदपुर में भी अगर कहें, पूर्वी सिंहभूम में भी 6 पॉजिटिव मिले थे। उसके एक दिन पहले भी 6 पॉजिटिव मिले थे। सबसे बड़ी बात है ज्योत्सना, जो 6 पॉजिटिव मिले उसमें 4 जो साकची क्षेत्र के हैं, वो लोग कोलकाता गए थे पूजा घूमने के लिए। अब समझा जा सकता है कोलकाता से आए हैं, वहां से कोरोना लेकर आए हैं, और अब धीरे धीरे निश्चित है ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा है जो लोग अब कोरोना के इसमें चपेट में आ रहे हैं। और निश्चित है, देखिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन हर दिन लोगों से अपील करता है कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ। कि प्रधानमंत्री ने जिस दिन हम लोगों ने 100 करोड़ का पार किया था वैक्सीनेशन, उस दिन भी लोगों से अपील की थी कि चेहरे से मास्क नहीं हटाना। अभी भी हम मास्क फ्री नहीं हुए हैं। लगभग 100 दिनों तक अगर हम मास्क लगाएंगे तो आने वाले दिनों में हम कोरोना मुक्त होंगे और पूरे देश, पूरा राज्य पूरा कोरोना मुक्त होगा। तब आप अपने आप को, अपने जिस तरीके से आपको रहना है उस तरीके से रखते। लेकिन कहीं ना कहीं कहें तो पूरे अगर राज्य में कहें, लोग कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं। और अब तो दीपावली, छठ है, छठ में भी देखा जाता है कि लोग नदी घाटों पर जाते हैं। हालांकि सरकार का भी गाइडलाइन आना बाकी है। निश्चित है, पिछले बार सरकार का गाइडलाइन था कि नदियों पे आपको नहीं जाना, अपने घर पे ही करना है। अब इस बार भी गाइडलाइन आएगा। लेकिन कह सकते हैं कि अभी भी लोगों को सतर्क और समझदारी दिखाने की जरूरत है, ताकि हम इस कोरोना की महामारी से बच सके। और लगातार लोगों को अभियान चलाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो सके। लेकिन ज्योत्सना, वैक्सीनेट होने का मतलब ये नहीं कि हम कोरोना से मुक्त हो गए, कोरोना हमें नहीं होगा। वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा समझदारी हमें और आप में, जो आदमी लोग बाहर निकल रहे हैं, जो ड्यूटी जा रहे हैं या काम पे जा रहे हैं या मॉल पे जा रहे हैं या सब्जी बाजारों में जा रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। ताकि जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है कि बच्चों पे सबसे ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में हम तीसरी लहर की चपेट में आ जाए, जैसे हम लोगों ने दूसरी लहर को देखा। क्योंकि दूसरी लहर के समय भी लोग थोड़े से कैजुअल हो गए थे, थोड़े से लापरवाह बरते थे, और उसका नतीजा हम लोगों ने देखा, पूरा देश ने देखा। ऐसा ना हो कि तीसरी लहर भी हम मास्क चेहरे से हटाकर अगर बाजारों में जाते हैं या काम पे जाते हैं या फिर भीड़ भाड़ इलाकों में जाते हैं तो ये तीसरी लहर आ सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में आप मास्क लगाएंगे, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। और हर दिन न्यूज़ 11 भारत लोगों से अपील करता है, हर कोरोना के अपडेट में हम लोग अपील करते हैं कि भाई आप कम से कम मास्क लगाएं। अगर बाजारों में जाते हैं, जैसे हम लोग देखिए बिना मास्क के कहीं जाते नहीं, क्योंकि हम लोग को रिपोर्टिंग करने हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है, मार्केट में भी जाना, चेहरे से मास्क नहीं हटाते। अगर हम चेहरे से मास्क हटाएंगे तो निश्चित है कहीं ना कहीं हम संक्रमित हो सकते हैं। अगर हम संक्रमित हुए, हम अपने परिवार को संक्रमित करेंगे, अपने क्षेत्र को संक्रमित करेंगे। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है आज की डेट में सामाजिक दूरी पालन करना, चेहरे पे मास्क लगाना, सैनिटाइजर का यूज करना। प्रभात, कोरोना का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम अभी फिलहाल रुक करेंगे धनबाद का, जहां दिलीप हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप, राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। कोरोना पॉजिटिव जो हैं वो फिर से लगातार बढ़ रहे हैं। और देखिए, ये पहले से ही आशंका जताई जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से भी कि जो
पूजा शुरू होगी उसके बाद से ये संख्या बढ़ेगी और इसीलिए ये कहा गया था कि पंडालों तक ना जाएं, घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। लोग लापरवाह हो गए और नतीजा ये कि कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। देखिए, बिल्कुल ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे और जब सरकार ने जो बैठक की थी और बैठक में पूजा समितियों के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए थे और दिशा निर्देश जारी करने के पीछे की वजह भी यही थी कि कोरोना संक्रमण काल में कितने परेशानी में रहे और बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पाया गया, तो फिर से वो दौर लौट करके न आए। हालांकि इसका ना तो पूजा समिति के लोग पालन किए, ना ही जो श्रद्धालु थे वो पालन किए, ना ही आम लोग पालन किए और इसका खामियाजा सामने देखने को मिल रहा है। भीड़ भाड़ वैसे ही लोगों की रही पूरे पूजा पंडालों में, बिना मास्क के भी दिखे गए और जो गाइडलाइन था उसका उल्लंघन हुआ। अब जो है कि लगातार कोरोना संक्रमण में इजाफा हो रहा है। अभी भी लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं, अभी भी लोग जागरूक नहीं हो रहे, इसका खामियाजा आने वाले समय में और भुगतना पड़ेगा। धनबाद में ही पिछले एक सप्ताह में 8 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये चिंता का विषय है और चिंता का विषय इसलिए कि आप दुर्गा पूजा जैसे त्यौहार में तो बिना मास्क के घूमे, भीड़ भाड़ में घूमे और आप कोरोना संक्रमित हुए हैं। आने वाले समय में दीपावली है, छठ पूजा और ऐसे महान पर्व हैं जिनमें की भीड़ होनी ही होनी है छठ घाटों में। तो ऐसे में सवाल उठता है कि किस तरीके से जिला प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है, वो कोरोना संक्रमित क्योंकि जो संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है उसको कैसे रोके। हालांकि कोरोना जांच किए जा रहे हैं, हर जगह पे कोरोना जांच किए जा रहे हैं, लेकिन जांच में कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, यही बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि ये आंकड़ा अगर बढ़ेगा तो आने वाले समय में इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा। जी बिल्कुल दिलीप, ये बहुत चिंता का विषय है और देखिए जो आशंका जताई जा रही थी, हम आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंचते जा रहे हैं। तीसरी लहर के आने की संभावना जताई जा रही थी और फिर से एक बार कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ अंजनी भी जुड़े हुए हैं रांची से। अंजनी, अगर बात करें पिछले 30 दिनों की तो कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 गुने ज्यादा बढ़ रही है, यानी 4 गुना ज्यादा कोरोना जो है केसेस वो बढ़ते जा रहे हैं। बहुत चिंता का विषय है ये। देखिए 20 सितंबर से लेकर यदि हम 22 अक्टूबर तक का आंकड़ा देखेंगे तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और कल जिस तरह से रांची में 26 कोरोना पॉजिटिव जो है वो मिले हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक हड़कंप सा जरूर है क्योंकि धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और शुरुआती समय में देखेंगे कि 10 दिन पहले देखेंगे तो 5 था, 5 के बाद 6 हुआ और 6 के बाद 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ और अब देखिए मामले जो है 26 मामले कल आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आशंका पहले व्यक्त की जा रही थी कि दुर्गा पूजा के बाद जो है आंकड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि कई राज्यों से लोग अपने अपने घर वापस लौटे थे और पूजा में भीड़ भाड़ भी थी और कहीं ना कहीं जो लोगों से अपील भी लगातार की जा रही थी कि आप अपने घरों में रहें। तो ये हमें लगता है कि ये आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है तो ये परेशानी का सबब हो सकता है। और परसों जो हम लोग जो बातचीत कर रहे थे कई और 2-3 स्कूल के बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो स्कूल भी खुले हैं और संक्रमण का दायरा भी बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि परेशानी का सबब बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए तमाम लोगों को एहतियातन जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। और जिस तरह से सरकार ने भी पहले कहा है कि आने वाले जो 100 दिन है, अभी दीपावली है, उसके बाद छठ महापर्व है, तो इसको लेकर के भी लोगों को संयम बरतने के लिए सावधानी बरतने की अपील की गई है। और ये भी लोग यदि अपने अपने घरों में रहकर पूजा करेंगे तो वो काफ़ी बेहतर होगा क्योंकि ऐसे समय में भी लोग बाहर से आते हैं, भीड़ भाड़ बढ़ेगी और परेशानी हो सकती है। लेकिन अब राज्य सरकार का क्या आदेश आता है और आने वाले समय में जो छठ व्रती हैं वो किस तरह से इन चीज़ों को लेते हैं वो भी डिपेंड करता है। लेकिन जो जांच का जो दायरा है वो जरूर बढ़ना चाहिए। इस वक्त हम ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में हैं, तो थोड़ी एक बार हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। जोशना देखिए, ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में भी सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और रेलवे स्टेशन में भी किए जाते हैं। यहाँ लगभग जिस तरह से बताया गया है कि मिनिमम 250 और मैक्सिमम 400-500 भी सैंपल कलेक्ट होते हैं। और अमूमन अब जो यात्रा करते हैं सब लोग अपना जो टेस्ट है, कोविड का टेस्ट का रिपोर्ट लेकर आते हैं और कई लोग तो जो वैक्सीन लेना है, वैक्सीन दोनों डोज लेकर निकले हैं। तो थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं, अरविंद से कहते हैं। अरविंद, थोड़ी इधर तस्वीर देखिए, ये जो सेक्शन है
यहाँ पे जैसे फ्लाइट आती है और यात्री इसी रास्ते से क्रॉस करते हैं और यहाँ पे सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो हमें लगता है कि ये भी जो है एक मुस्तैद यहाँ पे जब भी कलेक्शन होता है और उसकी जो रिपोर्ट आती है उसके बाद तमाम चीज़ों का खुलासा होता है। तो हमें लगता है कि अभी भी लोगों को संयम बरतने की ज़रूरत है, अभी भी लोगों को मास्क पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि रफ्तार बढ़ रहा है। बिल्कुल, रफ्तार बढ़ रही है और ये चिंता का विषय है। कोरोना गाइडलाइन का पालन सबको करना चाहिए और जरूरी नहीं कि हर बार प्रशासन ही आपको आगाह करे और आपसे जबरदस्ती मास्क पहनवाए और हाथों को सैनिटाइज कराए। आपकी खुद की जान भी कीमती है, आपके परिवार की जान कीमती है, आपको खुद भी ये सोचना चाहिए। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं देवघर से। मनीष, जब हम पिछली बार बात कर रहे थे तो ये आपने बताया था कि राहत की बात है कि यहाँ केसेस बहुत कम है, लेकिन पिछले 30 दिनों की अगर हम बात करें तो संक्रमितों की जो संख्या है वो 4 गुने बढ़ रही है, यानी 4 गुने ज्यादा कोविड का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर हम संथाल परगना की बात करें तो आज का जो रिजल्ट है, यानी कल शाम में जो पीआरडी ने सभी जगह सभी जिलावार जो सभी जिलों में जो पीआरडी ने अपना जारी किया है उसके बुलेटिन के अनुसार पाकुड़ बिल्कुल सुरक्षित है, गोड्डा में भी कोई केसेस नहीं है, दुमका में नहीं है, जामताड़ा में 2 मामले सामने आए हैं, देवघर में 1 मामला है। तो अगर हम इस लिहाज से देखें, अगर आंकड़ों की बात करें तो निश्चित तौर पे संथाल परगना सुरक्षित क्षेत्र कहा जा सकता है, या फिर अभी दुर्गा पूजा के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं उनका कोई प्रभाव यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी जो जांच रिपोर्ट है वो आनी बाकी है। लेकिन दुर्गा पूजा में जिस तरीके से काफ़ी भीड़ थी और लोग मास्क नहीं पहने थे और कई परिवार बच्चे जहाँ नहीं जहाँ था वहाँ बच्चे भी दिख रहे थे, तो निश्चित तौर पे खतरा अभी टला नहीं है, हमें सुरक्षित रहना पड़ेगा। लेकिन जितना एक बात हम यहाँ कहना चाहेंगे कि सरकार को भी और सरकार में जो लोग हैं, जो चेहरे अमूमन सरकारी अधिकारी और जो नेता होते हैं, जो सरकार में चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उनके तरफ निगाहें आम जनता देखती है और वो रोल मॉडल हो जाते हैं कम से कम इन मामलों में। तो आम लोग ये समझते हैं कि जब हमारी बारी आती है तो पाबंदियां हमारे ऊपर लगाई जा रही है, हमें सीख दिया जा रहा है, हमें पाठ सिखाया जा रहा है। लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि सरकार के भी कार्यक्रमों में थोड़ी कटौती थोड़ा करना होगा, थोड़ा भीड़ भाड़ से बचना होगा, ताकि लोग उनकी तरफ देखें, उनको रोल मॉडल माने। बिल्कुल मनीष, बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी बड़े पैमाने पर कोई भी सरकारी कार्यक्रम जो है उस पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि वहां भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, कार्यकर्ता पहुंचते हैं, आम लोग पहुंचते हैं और वहां से भी संक्रमण का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जमशेदपुर का रुख करते हैं, प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, देखिए अब अगर स्कूल खुले, जैसे कि पहले से ये कहा जा रहा था कि जब फेस्टिवल्स खत्म होंगे तो स्कूल खुलेंगे, अगर स्कूल खुले और जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हो जाएंगे, जिसका पहले से ये अंदेशा लगाया जा रहा था, ये आशंका जाहिर की जा रही है कि जो तीसरा वेव आएगा उसमें बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। और अभी तो वैक्सीनेशन के लिए ये कहा गया है कि वैक्सीनेशन होंगे 2 साल से 18 साल के बच्चों को, लेकिन अभी दिया नहीं गया है, तो उसमें कितना ज्यादा खतरा बच्चों को है? बिल्कुल, देखिए खतरा तो है ही जोस्ना, बच्चों को लेकर शुरू से ही देखिए कोविड काल के दौरान ही बच्चों को सबसे ज़्यादा सुरक्षित और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखने की बात की जा रही थी। हर प्रोग्राम में, चाहे वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हो या देश के स्वास्थ्य मंत्री हो, ये आग्रह कर रहा था कि भाई जो बुजुर्ग है 60 साल से ऊपर है, बच्चों को सुरक्षित रखना है। निश्चित है स्कूल खुल गए हैं, स्कूल में भी खतरा रहता है कि बच्चों कहीं संक्रमित ना हो जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है जो स्कूल प्रबंधन है उसकी, क्योंकि देखिए बच्चे थोड़े चंचल होते हैं, पता नहीं वो स्कूल में इंटर करते हैं तो उसके बाद मास्क चेहरे से उतार देते, तो ये सब जो गाइडलाइन है ये प्रबंधन को ध्यान देने की जरूरत है। और जब क्लास में बच्चे बैठते हैं ये सुनिश्चित करना है कि बच्चे की दूरी कम से कम 6 फीट की होनी चाहिए, 6 गज की दूरी होनी चाहिए, तब क्लास में बैठने जाए। क्योंकि पिछले बार जब दूसरी लहर आई थी जोस्ना, तो उस वक्त भी जब लहर के पहले जब बहुत सारे स्कूलों को खोल दिया गया था, जमशेदपुर में भी बहुत सारे स्कूल खुल गए थे और एक साथ 2-2 स्कूल के 11-11 बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है, स्कूल को बंद किया गया था और बच्चों को, पूरे स्कूल के बच्चों का, पेरेंट्स का, टीचर का कोविड टेस्ट कराया गया था। तो कहीं ना कहीं खतरा तो बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पूजा के बाद ये फिर से जो पॉजिटिव केसेस की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर एक बच्चा संक्रमित हो गया स्कूल का तो सारे स्कूल के बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए प्रबंधन
को सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी है, गार्जियन की जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा, क्योंकि बच्चे अगर गार्जियन स्कूल लेकर आते हैं, बच्चों को छोड़ते हैं, तो ये सुनिश्चित भी करें कि बच्चे अगर मास्क लगाकर क्लास के अंदर जा रहे हैं, या प्रशासन जो प्रबंधन है वो कितना गाइडलाइन का फॉलो कर रहा है, ये सब गार्जियन को भी थोड़ी देखने की जरूरत है। क्योंकि स्कूल में अमूमन देखा जाता है कि स्टार्टिंग हो जाने के बाद जब शुरू कोई चीज़ की भी गाइडलाइन उससे पालन किया जाता है, लेकिन उसके बाद उस पर शिथिलता आ जाती है। यही कारण होता है कि कहीं ना कहीं ये जो कोरोना का जो केसेस है वो बढ़ने लगता है। जमशेदपुर में पूर्वी समूह में देखिए कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने अभी भी जितने चेक नाके हैं जो अपने राज्य से सटे हुए चेक नाके, चाहे वो हम बहरागोड़ा की बात करें, पटमदा की बात करें, पोटका की बात करें, वहाँ अभी भी टेस्टिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशन में टेस्टिंग की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग सहयोग नहीं कर रहे। देखिए रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हमें 2 डोज लग गया, हम नहीं कराएंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये खतरा बना रहता। तो लोगों को भी सहयोग करने की जरूरत है। प्रशासन अगर टेस्ट कर रहा है, अगर आपको डर नहीं है तो टेस्ट करा लीजिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो ऐसे में लोगों को भी सहयोग करने की। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कलकत्ता से जो परिवार साक्षी का जो कल पॉजिटिव 4 पाया गया है, निश्चित है कलकत्ता से आया है, वो कोविड टेस्ट नहीं कराया और आने के साथ साथ अपने परिवार को तो दिया है। अब वो क्षेत्र में भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि मास्क लोग लगा नहीं रहे हैं। यही खतरा है। जो मास्क इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप मास्क लगा कर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कम से कम चेहरे से मास्क नहीं हटाए, सामाजिक दूरी का पालन तो करना ही है। सैनिटाइजर यूज करें, घर जाने से पहले आप अपने आप को सैनिटाइज करें। जैसे हम लोग कोरोना की पहली लहर जब आई थी उस समय कई ऐसे लोगों को गाइडलाइन दिया जा रहा था कि लोग उस समय मान भी रहे थे कि घर के अंदर अगर प्रवेश करते तो अपने कपड़े उतार देते थे, अपने आप को सैनिटाइज करते थे, वो अब नहीं देखा जा रहा। तो ये खतरे की घंटी तो है। अगर इस पर अगर लोग नहीं चेतेंगे, नहीं समझदारी दिखाएंगे, नहीं अगर थोड़े से समझदारी दिखाएंगे, तो आने वाले दिनों में जो लापरवाही बरत रहे, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा पॉजिटिव केसेस, जैसे ये देखा गया है झारखंड में सबसे ज्यादा रांची, उसके बाद पूर्वी समूह में केसेस सामने आ रहा है और धीरे धीरे बढ़ने भी लगा। लगातार 2 दिनों से 6 पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। तो लोगों को समझदारी दिखानी, प्रशासन हर व्यक्ति के पीछे नहीं रह सकता। हमको और आपको समझदारी दिखाने की जरूरत है ताकि हम इस महामारी से बच सके। अपने तो बचेंगे, परिवार को बचाएंगे, अपने राज्य को बचाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जैसे लोगों से अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि मास्क नहीं होता है। जैसे 100 करोड़ का हम लोग आंकड़ा पार कर लिया। अगर ऐसी अगर रफ्तार है तो निश्चित है झारखंड भी बहुत जल्दी ये अपने आंकड़ों को छू लेगा। पूर्वी सिंहभूम में अगर हम बताएं जोस्ना की पूर्वी सिंहभूम में भी टीकाकरण की बहुत रफ्तार तेज है। 19 लाख की आबादी या करीब 13 लाख 14 लाख के आसपास पहले डोज पड़ गए हैं, दूसरी डोज 6 लाख के आसपास पड़ गए। तो रफ्तार बहुत अच्छा है, लेकिन ये नहीं है कि टीका लग जाने के बाद टीकाकरण की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना की रफ्तार भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अंजलि, अभी देखिए दीपावली आने वाली है, धनतेरस में लोग घर से बाहर निकलेंगे, सामानों की खरीदारी करेंगे, वापस घर जाएंगे। कितना खतरा है इसमें, क्योंकि हम घर से बाहर निकलेंगे, कई दुकानदारों के पास जाएंगे, उनसे सामान लेंगे, तो कोरोना का भी आदान और प्रदान बिल्कुल निश्चित तौर पे होगा जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है। देखिए लगातार संक्रमण जो है बढ़ रहा है और जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो मिल रहे हैं। आने वाले समय में धनतेरस है, दीपावली है, छठ है, तो हमें लगता है सबों को समझदारी पूर्वक काम लेना होगा, तभी हम इन चीज़ों पे नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि यदि काफ़ी रैपिडली यदि बढ़ता है तो परेशानी हो सकती है और एक संक्रमित व्यक्ति कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। लेकिन लोगों को भीड़ भाड़ से बचनी चाहिए। देखिए मैं इस वक्त बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में हूँ। यहाँ से एक अच्छी खबर ये है कि अभी पिछले 10-15 दिनों का जो रिपोर्ट है, यहाँ कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं वो नहीं मिले। हमारे साथ यहाँ के प्रभारी हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, जो बाहर से आते हैं और लोगों का सैंपल लेते हैं, तो पिछले 10 दिनों का आंकड़ा क्या कह रहा है? सर हम लोग तो यहाँ पर कंटिन्यूस टेस्टिंग कर रहे हैं और हमारे यहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है और RT-PCR टेस्ट भी सभी का हम लोग ले रहे हैं सैंपल। बट हमारे पास अभी तक जो है प्राप्त जानकारी के अनुसार पॉजिटिव केसेस नहीं के बराबर मिल रहे हैं। क्योंकि अब जो आ रहे हैं बाहर से, क्या वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हैं और वैक्सीन का डबल डोज लेकर आते हैं? जी सर, लगभग सभी लोगों के पास तो अभी जो भी आ रहे हैं उनके पास तो डबल डोज है ही, वैक्सीनेशन का डबल डोज ले रखा है उन्होंने। और जिनके पास नहीं होता है वो RT-PCR भी करा आते हैं। हम जो रिपोर्ट देखते हैं उसमें RT-PCR और डबल वैक्सीनेशन का जो रिपोर्ट है वो दोनों देखा जा रहा है। तो लगभग सभी लोग जितने भी विमान से आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे अराइव कर रहे हैं, उनके पास इस तरह का रिपोर्ट होता है
और जिनके पास नहीं होता है उनका हम लोग यहाँ पर सैंपल ले लेते हैं और ये सैंपल चलिए, जो तो है ये अच्छी खबर है कि कम से कम एयरपोर्ट पे जो यात्री आ रहे हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव केसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। रुक करेंगे देवघर का, जहां मनीष हमारे साथ बने हुए। मनीष, छठ पूजा आने वाली है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट लोग ट्रेवल करेंगे, दूसरे स्टेट से आपके यहाँ भी लोग आएंगे, कितना खतरा है कोरोना का? देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें, अगर हम वैक्सीनेशन चूंकि सबसे बड़ा कवच के रूप में उभरा है, तो अगर राज्य भर की हम बात करें तो महज 12% ही हमारी आबादी है जो कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, यानी कि डबल डोज है। आंशिक रूप से 36% है जिनको वैक्सीनेशन लग चुका है, यानी कि 1%। अगर हम विश्व पटल पर बात करें तो जिन देशों में मास्क फ्री कर दिया गया वहां भी 70% ही हुआ। ऐसे देशों में जो अगर 6-7 देशों की हम बात करें जो डेवलप कंट्रीज हैं, तो वहां भी अभी पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हुआ, लेकिन 70% एक मायने रखता है। और हमारे देश में अभी तक केवल 21% ही हुआ है। तो इस लिहाज से अभी भी हम मास्क को नहीं उतार सकते हैं, हमें वो सारी कोविड प्रोटोकॉल है उसको हमको मानना पड़ेगा। अब चूंकि छठ पूजा है, ऐसे में बिहार और झारखंड खास करके इन दोनों राज्यों से, यानी कि बिहार से झारखंड में लोग आते हैं, झारखंड से बिहार में जाते हैं। झारखंड के हर, चाहे जमशेदपुर हो, रांची हो, देवघर, यहाँ सब तमाम जगह से आना जाना लोगों का लगा रहता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कोविड प्रोटोकॉल हमें मानना पड़ेगा। मास्क अभी हम हटा नहीं सकते हैं क्योंकि 12% ही वैक्सीनेटेड है हम। लेकिन जरूरी इस बात की मैं एक बार फिर जो प्रश्न कहूंगा कि सरकारी कार्यक्रमों को जो हमारे सरकार है, राज्य के जो मुखिया हैं, वैसे उस तरह का एग्जाम्पल लोग सेट करें कि हम लोग भी अभी कार्यक्रमों को कटेल कर रहे हैं। लिहाजा अगर हम अगर आम जनता पर यह कहें कि नहीं आप छठ पूजा घाटों पर न जाएं, आप भीड़ के साथ नहीं जाएं, आप घर पे ही मनाएं, तो जरूरी इस बात की जरूरत है कि राज्य के मुखिया, राज्य के सरकारी अधिकारी भी इस तरह का मापदंड तय करे और खुद एक एग्जाम्पल सेट करे। फिलहाल अभी 100 दिन एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं और उसका फायदा जो आम लोग हैं उनको मिलेगा, क्योंकि वो उनको रोल मॉडल समझते हैं और उसको वो अपनाएंगे। रुक कर रहे हैं धनबाद का, दिलीप हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप, देखिए अभी दीपावली में लोग खरीदारी करेंगे, उसके बाद छठ पूजा आएगी, फ्रूट्स खरीदा जाएगा, सूप खरीदा जाएगा, लोग घर लेके जाएंगे, कपड़े खरीदे जाएंगे, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट लोग जाएंगे, मिलना जुलना होगा, घाटों पे जाएंगे। कितना ज्यादा खतरा कोरोना का? देखिए, कोरोना का बहुत खतरा है क्योंकि दीपावली, छठ पूजा बहुत बड़ा त्यौहार है, खास करके झारखंड, बिहार और यूपी के लोगों के लिए। तो कई बाहर में लोग रहते हैं, वो अपने गांव आते हैं, अपने घर आते हैं। उस दौरान पुलिस प्रशासन के लिए, जिला स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि इस चुनौती को निपटने के लिए जिला स्तर पे जो अभियान है कोरोना जांच का वो चलाया जा रहा है। स्टेशन पे लगातार कोरोना जांच किया जा रहा है, बस स्टैंड पे लगातार कोरोना जांच किया जा रहा है। लेकिन हम बाहर से आने वाले लोगों की जांच तो कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, वो भीड़ भाड़ लगा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है और इन्हें जागरूक होने की जरूरत है और लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। आखिर कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, पहले से ही कहा जा रहा है कि हम बिल्कुल दिलीप, संक्रमण खत्म नहीं हुआ है बल्कि 4 गुना बढ़ रहा है। हालांकि संथाल परगना से अच्छी खबर है कि वहां केसेस बहुत कम है, लेकिन अगर पूरे झारखंड की बात करें तो केसेस बढ़ रहे हैं और उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को घर में रहना चाहिए। पूजा जरूर कीजिए, लेकिन कोरोना से बच के कीजिए। आप चारों सहयोगी का, दिलीप का, मनीष का, अंजनी का, आप सभी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने इतनी इन्फॉर्मेशन जो हमारे दर्शकों को दी है, उससे उनको फायदा होगा और वो अपने घरों में रहेंगे, पूजा करेंगे और कोरोना से दूर रहेंगे। तो पिछले 30 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। चिंता का विषय है। घर पे रहिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।